लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गहलोत ने महाबलेश्वर में 86 वर्षीय कुलसुम मुलानी से मुलाकात की। तालेड़ा में अधिकारी पर नाराज हुए मदन दिलावर, दिए सख्त निर्देश। मदन दिलावर के बयान पर उठा विवाद, डोटासरा ने दी सफाई। जनगणना 2026 में ओबीसी गणना पर सवाल, बेनीवाल ने उठाई मांग। और अब खबरें विस्तार से। महाबलेश्वर प्रवास के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रसिद्ध बगीचा कॉर्नर रेस्टोरेंट की 86 वर्षीय संचालिका कुलसुम यूनुस मुलानी से मुलाकात की। गहलोत ने कहा कि 1968 में छोटे से स्ट्रॉबेरी स्टॉल से शुरू हुआ उनका सफर आज प्रेरणा बन चुका है। स्ट्रॉबेरी विद क्रीम, कॉर्न पेटीज और मलबेरी क्रीम के लिए मशहूर ये रेस्टोरेंट महाबलेश्वर की पहचान बन गया है। अशोक गहलोत ने श्रीमती मुलानी की मेहनत, जज्बे और सक्रियता को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तालेड़ा में ग्राम विकास अधिकारी की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अधिकारी पंचायत में नियमित नहीं आते और काम में लापरवाही करते हैं। मंत्री ने निर्देश दिए कि ग्रामीणों के कार्य समय पर और पूरी जिम्मेदारी से पूरे किए जाएं। शायद क्या होता है तुमको पता नहीं, तुम ग्राम विकास अधिकारी हो, तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि कितना पूरा पैसा उसको दिलाए, और तुमको ये पता नहीं है कितने दिन में आते हो ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत में कितने दिन में आते हो? कितने दिन में आते हो ग्राम पंचायत में? क्यों? राणपुर, अच्छा राणपुर 2 पंचायत जाते तो 2 दिन यार, 2 दिन हुआ, 4 दिन, और 3 दिन कहाँ जाते हो फिर? तो 6 दिन, शनिवार संडे 7 दिन होते हैं ना। काय को काम पड़ता है आजकल, सब फोन सभी काय काम पड़ता है। वहाँ खड्डे खोदते जाते हो क्या? वहाँ खड्डे खोदते जाते हो क्या काम करता है हर सप्ताह वहाँ? एस्टीमेट वहाँ बनता है क्या? एस्टीमेट तो यहाँ बनता है, एस्टीमेट तुम बनाते हो क्या? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के मित्रता वाले बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मित्र शब्द का गलत अर्थ निकाला जा रहा है, जबकि इसका मतलब सिर्फ आपसी बातचीत और भरोसा है। उन्होंने साफ कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ पेश किया गया है, इसमें किसी तरह की निजी नजदीकी का सवाल ही नहीं उठता। वो तो मेरे को मित्र बता रहे हैं। भाई मेरे तो मित्र बिल्कुल भी नहीं है, मेरे तो माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान है, और मैं मंत्री के नाते, मैं भी मंत्री रहा हूं, मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूं। मित्र तो वो होता है जो अंतरंग बातें करे, अच्छी सोचे। अब वो मेरे लिए क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन अब ये सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, ये खत्म मैं करूंगा। मैं इनकी हर बात के ऊपर इनसे जवाब लेकर के रहूंगा। ये कोई बात थोड़ी होती है कि साहब वो तो मानसिक पागल है इसलिए मैंने सब खारिज कर दिए, ये प्रस्ताव की आया है तो मैंने खारिज कर दिया। ये बात ठीक नहीं लगी, इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी है। ये प्रमुख मुद्दा यही था आज। जनगणना 2026 में ओबीसी गणना को लेकर सवाल उठाए गए हैं। उमेदराम बेनीवाल ने कहा कि फॉर्म के 12वें कॉलम में SC ST और अन्य का विकल्प है, लेकिन ओबीसी को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार से सभी वर्गों की निष्पक्ष और पारदर्शी गणना सुनिश्चित करने की मांग की है। तो अभी जनगणना भी चल रही है, जनगणना में जैसे 12 नंबर कॉलम के अंदर ओबीसी का कॉलम ही नहीं है। देखिए सरकार बिल्कुल सरकार की मंशा के ऊपर संदेह इससे जाहिर साफ हो रहा है कि सरकार अभी कह रही है, पार्लियामेंट के अंदर भी एक क्वेश्चन के जवाब में गृह मंत्री जी ने बताया कि अभी भी तो घर गिन रहे हैं और घरों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन उसके अंदर 12 नंबर कॉलम के अंदर SC ST का कॉलम दिया हुआ है, तो उसकी जगह एक ओबीसी लिखने में उनको क्या दिक्कत आ रही थी? वो लिखते तो ऑटोमेटिकली घरों की भी गणना हो जाती कि ओबीसी के कितने घर हैं, SC के कितने, ST के कितने हैं, और उसके अंदर अगर सरकार की मंशा होती तो ठीक ढंग से उसकी गणना कर सकती थी। लेकिन सरकार की मंशा के ऊपर संदेह है और ये प्रॉपर ढंग से जातिगत जनगणना करना नहीं चाहती, इसलिए ओबीसी का कॉलम इन्होंने इसके अंदर दिया नहीं, और सरकार को तुरंत इसके अंदर ओबीसी की गणना के लिए 12 नंबर कॉलम के अंदर संजय करना चाहिए और उसमें ओबीसी का कॉलम साथ में डालना चाहिए।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर के निर्देशन में प्रदेश में अंगदान को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। इसी कड़ी में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में राजस्थान का 83वां कैडेवर अंगदान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वाटिका निवासी 44 वर्षीय ओम प्रकाश सोनी के परिजनों ने उनकी दोनों किडनी और लीवर दान कर 3 लोगों को नया जीवन दिया। राजस्थान आतंकवाद विरोधी दस्ता ने सोशल मीडिया पर देश विरोधी और अलगाववादी सामग्री प्रसारित करने के मामले में पंजाब के एक संदिग्ध युवक की पहचान की है। जांच में आरोपी गुरुविंदर सिंह के अकाउंट्स पर प्रो खालिस्तान, प्रो पाकिस्तान पोस्ट और आतंकी संगठन टीआरएफ से जुड़ी चैटिंग मिली। राजस्थान एटीएस की सूचना पर पंजाब के तरनतारन में आरोपी के खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी हॉस्पिटल के प्रसूता वार्ड में लापरवाही के आरोपों के बीच गर्भवती महिला की मौत से हंगामा मच गया। परिजनों ने स्टाफ पर पैसे मांगने और समय पर इलाज नहीं देने का आरोप लगाया, जिससे महिला की हालत बिगड़ती गई। मामले में परिजन और ग्रामीणों ने दोषियों पर कार्रवाई और जांच की मांग की है। एक बोतल ब्लड की बोला तो हम लोगों ने अरेंज करवाया, एक बोतल शाम को चढ़ी। उसके बाद इन्होंने कल सुबह एक बोतल की और बोला, तो एक बोतल हमने और अरेंज करवाई और शाम को 1-2 घंटे तक कोई मैनेजमेंट का कोई नहीं आया। किसी ने 1 घंटे के बाद आए, कुछ इंजेक्शन वगैरह दिए और उसी टाइम उनका दम निकल गया था। मैनेजमेंट है, इन सब की दुकानें हैं इधर पीछे, आप जांच करो, कोई दिक्कत नहीं। ये सब बिना पैसे के कोई काम नहीं करता। अगर आपको इस सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाना है तो आपको पहले इनके जो प्राइवेट इन्होंने खोल रखे हैं क्लिनिक, उन पे जाओ, वहां से सोनोग्राफी करो, वहां से ओपीडी लो आप। और अब अगर आप इनके रिलेटिव पेशेंट हो, इनके पास जाते हो, तभी यहाँ पे ये स्टिक लेते हैं उसको और वहाँ यहाँ इलाज करते हैं। बाकी गरीब आदमी का कोई नहीं है। अब ये गरीब आदमी इसको राह से प्रताड़ित कर रखा है। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर क्षेत्र के भूमपुरा गांव में टूरी से भरी ट्रॉली में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रॉली का संपर्क बिजली की तार से होने के कारण आग भड़क उठी, जिससे ट्रैक्टर चालक झुलस गया। घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। चित्तौड़गढ़ की कोतवाली पुलिस ने मंदिरों में हुई चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मल्लीनाथ जैन मंदिर सहित 3 मंदिरों से भगवान की प्रतिमाएं, चांदी के छत्र और नकदी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने बिजली बंद होने और सीसीटीवी ठप होने का फायदा उठाकर वारदातों को अंजाम दिया था। हमारे को ऐसा लग रहा था कि कोई एक प्रकार के लोग हैं, लेकिन समाज में और जनता में हमारी प्रतिष्ठा भी आंच पर थी। तो हम प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन हमें अब तक सफलता हाथ नहीं लग रही थी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी और सबसे कठिन बात ये थी कि 16 और 17 की रात को पूरे शहर की पूरी बिजली गुल हो गई थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मेजर इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो गया था। तो पूरे शहर के सीसीटीवी कैमरे और एक रोड लाइट, पूरी रोड लाइट, सब कुछ शटडाउन हो गया था और पूरा शहर जो था वो उस रात घुप अंधेरे में था। तो हमारा जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर था वो बिल्कुल बाधित हो गया और हमारे पास में 0 लीड से हमने शुरू की। तो 0 लीड का मतलब ये है कि ना तो हमारे पास कोई फुटेज थे, ना कोई टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट था। तो फिर हमारी टीम्स को फिर हमने इस पर बार हमने इस बात पे मंथन किया कि हम इसको किस प्रकार से वापस शुरू करते हैं। तो लगभग इसलिए हमको इसको खोजने में थोड़ा समय भी लगा। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.